उम्मीदता हूं परमेश्वर की कृपा के अंदर हम कल प्रभु के पास बैठने लगा और कल के शाम के समय में जो भाग को पवित्र शास्त्र के अंदर से अध्ययन में परमेश्वर ने हमारे सामने रखा, उस भाग का मुख्य शीर्षक रहा परमेश्वर मेरा हृदय जानता है। परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, हमें याद रखना है कि हमें प्रभु सबसे ज्यादा जानते हैं और हमारे हालचाल में वो परमेश्वर अपने अनुग्रह के अंदर हमको आगे ले चलता है। प्रभु के इच्छा के अंदर, प्रभु के अनुग्रह के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हम जब प्रभु के सामने बैठते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर प्रभु की महिमा के लिए हमारा जीवन को प्रभु पूरी तौर से तैयार करता है। हम बैठने लग जाते हैं, प्रभु हमारे हृदयों को परखने लगता है, हमारे विचार भावनाओं को वो छांटते हैं, और जहां कहीं हमारे जीवन के अंदर उन विषयों में, उन भागों में सुधार चाहिए, उन बातों को प्रभु हमारे जीवन में अध्ययन में और प्रभु के करीब बैठने के साथ में प्रभु हमें सिखाता है। प्रभु की शिक्षा के सामने जब हम पूरी तौर से आधीन रहते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हमारे जीवन को प्रभु अपने हाथों में उठाता है। हमारे जीवन के अंदर प्रार्थना जरूर एक प्रभु की कृपा में आने की रास्ता है। प्रार्थना के अंदर बैठने के मतलब है कि प्रभु के पास अलग एक वक्त निकाल कर बैठने आप सीखते हैं। प्रार्थना के अंदर उस पुकार या फिर उस शब्द को हम बिल्कुल हमारे जीवन के अंदर जरूरतों को प्रभु के सामने मांगने के लिए ही हमने सीखा है, और अधिकतर वो बात जरूर प्रभु के सामने प्रार्थना में है। प्रार्थना में पर एक और तरीका है उसमें, और प्रभु के सामने वक्त देने के लिए, प्रभु के पास अगर आप बैठने के लिए सीखना चाहते हैं, तो वही प्रार्थना का खंड है जहां पर, जिस स्थान में आपके जीवन के अंदर आप कदम ले सकते हैं। उस स्थान में जब आप बैठने लगते हैं, आपके जीवन के अंदर कई बातों को मुझे और आपको, हम सारे लोगों को याद करके करने को प्रभु सिखाते हैं। वो सिखाने वाले बातों में सबसे पहली बात है कि हमारा हृदय को, हमारा जीवन को संसार के विषयों से अलग करने के लिए प्रभु हमको पहले सिखाते हैं। और जब हम शांत होते हैं और जब प्रभु की हुजूरी के लिए हम बैठ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है कि कोठी में जाकर प्रार्थना करो। प्रभु के सामने कोठी के अनुभव में या फिर प्रभु के सामने एकांत के स्थान में जाकर बैठकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको सिखाते हैं। और उस समय में सिर्फ शब्दों के अंदर से बातों को रखने का ही नहीं, पर वो एक एकांत का समय है कि जहां पर प्रभु को भी मुझसे और आपसे बात करने के लिए हमें जगह देना चाहिए। अगर आप 15 मिनट की प्रार्थना में आपके जीवन को बनाया है, वो 15 मिनट के अंदर के समय काल के बीच में हम करीब करीब काफी समय प्रभु से बात करते हैं, हमारे हृदय को प्रभु के सामने आधीन करते हैं, हमारे विचार भावनाओं को प्रभु के सन्मुख लाकर हम बैठने के लिए, बिठाने के लिए प्रयास करते हैं, और हम यत्न करते हैं सही में कि प्रभु के हुजूरी के अंदर बैठकर प्रभु के आशीषों की ओर या फिर प्रभु की ओर से कुछ नए अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए हम बैठते हैं। प्रभु के सामने जब हमारे जीवन में परमेश्वर अपने करीबी में लाना चाहता है, प्रभु हमें जब प्रभु के करीब लाता है, और प्रभु जब हमारे जीवन से बात करते हैं कि मैं आपका हृदय को जानता हूं, परमेश्वर उस व्यक्ति को ही वो शब्द रखेगा, वो बात बताएंगे जिनके करीब वो प्रभु भी आ सकता है।
और वो व्यक्ति परमेश्वर के हुजूरी में जितना करीबी में बैठता है, उतना करीबी में परमेश्वर भी उस व्यक्ति के लिए अलग होकर उनकी मुलाकातों में आते हैं। और जब प्रभु के पास हम प्रभु के आगे, प्रभु की अगुवाई के अंदर, प्रभु के महिमा के लिए हमारा जीवन को पूरी तौर से समर्पित करके प्रभु के सामने हम जब तैयार हो जाते हैं, वहां पर देखिए कि प्रभु की महिमा की आशीषों के अंदर की बातों के लिए फिर प्रभु हमें आगे ले चलता है। मेरी और आपके जीवन के अंदर, प्रार्थना के अंदर हम ज्यादा इन दिनों में, इस साल के अवसर जब कभी भी आप बैठते हैं प्रभु के आगे, एक नया तरीके में प्रभु के सामने बैठने सीखें कि जहां पर प्रभु को आपके साथ बात करने के लिए आप वक्त देते हैं। भाई, आप अब तक तो प्रभु के सामने आपकी बात करता गया, बताते गए, जरूरतों को प्रभु पूरा करता रहा। वो आशीषों के साथ में अभी नया एक तरीका, नया एक पहचान के अंदर प्रभु के सामने हम जाएं कि जहां पर हम प्रभु को हमारे बीच में कार्य और सेवा करने के लिए मौका देते हैं। मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे मसीह जीवन के अंदर जब कभी भी हम प्रभु को हमारे जीवन में कार्य करने की छूट देखकर प्रभु के सामने बैठते हैं, वो जगह है कि जहां पर परमेश्वर के अनुग्रह के योग्यता में मेरी और आपके जीवन को प्रभु बदलने लगता है। मेरे आपके जरूरतों को मांगा हमने काफी, ढूंढा हमने काफी, खटखटाने के लिए बात बताता है, और वहां पर खटखटाए, और वहां पर हम देखा कि कितने सारे आशीषों को प्रभु स्वर्ग से खोल कर दी है। वो सारे आत्मिक आशीषों के अंदर प्रभु हमें अनुग्रह किया है। पर इस साल के इस प्रार्थना के अंदर, इस अध्ययन के अंदर से मैं आपके सामने आज के शाम प्रभु के ओर से चंद और नई बातें बताना चाहता हूं कि परमेश्वर मेरी और आपके हृदय को वो चाहता है। और प्रभु अगर आपके हृदय के बारे में बताते, मैं आपको जानता हूं, या फिर आपका हृदय के बारे में मैं जानता हूं, तो वहां पर प्रभु के ओर से प्रभु हमें क्या बताना चाहता है। उस हृदय जब जान लिया, आज के अध्ययन में वो भाग प्रभु जो बता रहा है, उन विषयों में ध्यान देंगे। सबसे पहले और एक ही बात हमें करना है, प्रभु अगर आपके मेरे हृदय को जान लिया है, तो फिर मेरे और आपका हृदय को प्रभु की इच्छा के साथ में हमें उसे तैयार करना है। प्रार्थना के अंदर प्रभु का निवास स्थान हमारा जीवन, हमारा शरीर, पवित्र आत्मा का बैठने का स्थान हमारा जीवन, हमारा शरीर अगर है, तो हमारा हृदय के अंदर है वो परमेश्वर का हुजूरी बैठता है, विराजमान रहते प्रभु के आशीषों के अंदर हमको ले चलता है। परमेश्वर के सामने जब मंदिर के तुलना के साथ में इस भाग को हम देखें, तो परमेश्वर के मंदिर के अंदर प्रभु की हुजूरी कायम रहता था, मिलाप वाला तंबू में। और साथ में जब दाऊद उस प्रभु मंदिर के लिए तैयारी की, पर उनके बेटा सुलेमान बादशाह ने जब मंदिर की दीवार को, मंदिर बनाकर प्रभु के सामने रखा, वहां पर प्रभु से वो प्रार्थना के अंदर कहते हैं, आओ, स्वागत किया। और आओ करके जब स्वागत करके परमेश्वर की हुजूरी उस पवित्र मंदिर के अंदर पूरी तौर से आकर बसा, वहां पर वचन के अंदर है, धूप छा गया। स्वर्ग से आए धूप उस प्रभु मंदिर के अंदर इतने भारी रूप में छा गया कि सारे लोग देख सका कि प्रभु का हुजूरी यहाँ पर है। और उस हुजूरी यहाँ पर है करके जब से वे प्रभु के सामने
देख पाया और उस बात को वो अंगीकार किया, उस समय से आगे के समयों में जब तक परमेश्वर की अनुग्रह उस प्रभु मंदिर में रहने के लिए वक्त मिला, वहां पर प्रभु का उपस्थिति कायम था। मीटिंग के बाद, मीटिंग के लिए जब इकट्ठा होते हैं तो प्रभु के सामने हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रार्थना की लफ्ज में प्रभु को हम स्वागत करते हैं। मीटिंग पश्चात पूरा होने के बाद जैसे हम आमीन बोलते हैं आखिरी पल में, वहां पर हमारा विचार भावनाओं में शायद ऐसा कई जगह पर मैं समझ सका हूं कि कई व्यक्ति लोग यूं प्रभु से कहते हैं, अभी आपका काम हो गया, आराधना हो गया, अभी आप स्वर्ग जा सकते हैं, हम हमारे कामों से हम भी हमारा रास्ता पकड़ते हैं। पर ये गलत है। परमेश्वर का हुजूरी अगर आप चखने लगा, परमेश्वर की हुजूरी का महत्व और महिमा की बातों को आप अगर अनुभव करने वाला पात्र है, तो हमेशा याद रखें एक बड़ी खबर कि परमेश्वर कायम हमारे साथ है। आराधना के आरंभ में, आराधना के मध्य में, आराधना के पश्चात, आमीन के बाद भी परमेश्वर कहीं नहीं जाते, हमारे साथ रहता है। और वो परमेश्वर के सामने हमारा हृदय वो स्थान है जहां पर जिसे हमें शुद्ध रखकर प्रभु के सामने बराबर बनना है। हमारे जीवन के अंदर हमारा हृदय कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं? भजन संहिता में हम देखते हैं कि 78 का 5 से लेकर 8 तक की आयतों में हम आज के मनन के लिए प्रारंभिक भाग में हम देखेंगे। आप में से कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के साथ में भजन साम्स 78 उसका 5, 6, 7, 8 इन 4 आयतों को जरा पढ़कर मदद करें। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणगान वाद और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराया और इस्राएल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाला है, ये इतने जाने और उस अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्धत हो। आमीन। परमेश्वर के सामने जब हम इस आयत को जब देखते हैं तो प्रभु की ओर से प्रभु का इच्छा यहाँ पर पूरी तौर से उस भजन के अंदर 5 से लेकर 8 आयतों के बीच में हम देख लिया। और वहां पर प्रभु की ओर से शब्द है, प्रभु के सामने प्रभु मंदिर में आकर आराधना के लिए बैठने वाला प्रभु के दासों के सामने वहां पर गीत प्रार्थना के साथ में उस भजन को रचना करने वाला प्रभु के दास को भी वाणी प्रभु की ओर से मिला। प्रभु की ओर से, स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से आए वाचन को, वाणी को वहां पर उन आयतों के बीच में, उस 4 आयतों के बीच में लिखा है। और वो और कुछ नहीं, उसके पहले उस अध्याय के अंदर हम 1 से 4 तक के भाग में जो देखते हैं, वहां पर प्रार्थना में मांग रखने वाले प्रभु के दास के दुआओं को प्रभु स्वीकार किया और सामने से प्रभु उनसे बात करने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर उस प्रार्थना के मध्य में प्रभु के दास की मांग शर्त के बीच में उनकी प्रार्थना भी चालू है, आगे भी आयते हैं, पर वहां पर पूरा प्रार्थनाओं के शब्दों के बीच में एक एकांत जगह प्रभु उनसे बात करने लगता है। मेरे और आपके जीवन में भी, मसीह जीवन में ये रहस्य हम चख कर देखें।
कई बार मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रार्थना के बीच में प्रभु का वाणी हमसे बात होता है। प्रभु का वाणी मतलब परमेश्वर की बातों को परमेश्वर मेरे और आपके समझ में आने वाले भाव में, शब्दों में, विचारधाराओं में वो अपना बातों को प्रकट करता है। और प्रभु के पास प्रार्थना के साथ में बैठने वाले व्यक्ति के जीवन में वो आशीषित पात्र है जो व्यक्ति प्रभु की आना जाना को वो समझ सकते हैं। यहाँ पर इस भजन के अंदर देखे तो वहां पर प्रार्थना में बैठकर दुआ में बैठने वाला व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से आए बातों को वो स्वीकार करने के लिए तैयार हुआ। और जब वो वचन की ओर से प्रभु की कलाम के प्रभु के प्रकाशन को स्वीकार करने के लिए लग गया तैयार, तो वहां पर देखिए उनके लिए एक वचन में उनके लिए प्रभु सीधे से बात करने लगा। और वहां पर उनके बातों को उनके व्यक्तिगत जीवन के विषयों के साथ में बात पूरा करते आमीन प्रभु ने नहीं कहा, पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं इन आयतों के बीच में कि उस व्यक्ति के घर घराने के हर एक व्यक्तियों को वहां पर प्रभु स्मरण में लेता है। और फिर वहां पर ऐसे भी तीसरा भाग है कि जहां पर अभी आए नहीं, देखे नहीं, मिले नहीं, उन वंशावली के उनकी पीढ़ी के लिए भी संदेश पवित्र परमेश्वर वहां पर प्रकट करता है। मेरे और आपके जीवन में हमारे हर दिन की प्रार्थना के अंदर अगर प्रभु की ओर से कुछ शब्द हम सुनते हैं तो ये 3 जगह की बात वहां पर प्रभु दिखाता है। हमसे बात करते हैं, मुझसे बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। और प्रभु के पास अगर इस प्रकार से हम वार्तालाप करने के लिए बैठ गया तो वो व्यक्ति को परमेश्वर अपनी महिमा के अंदर अपनी इच्छाओं के साथ में आगे ले चलेंगे। और जब प्रभु आपके और मेरे जीवन में अपना बातों को बताने के लिए तैयार हो गया और हमारे पीढ़ियों के प्रति भी परमेश्वर वर्तमान काल के संतानों के प्रति और भविष्य काल के भी संतानों के प्रति एक वचन अगर मुझसे और आपसे बात करने लगा तो हमें बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए। परीक्षाओं के अंदर बैठने वाले बच्चों को पूछो, अगर उनको कई जगह पर परीक्षा के पेपर लिखने के लिए बैठ तो जाता है, पर किस तरह से वो आरंभ करे, कई बच्चों को पीड़ा में है। परीक्षा के लिए वो तैयार हुआ, परीक्षा लिखने के लिए भी तैयार हुआ, रात दिन वही काम था पूरा 1 साल। वो पूरा समयों के बीच में वो कल तक भी वो ही वैसा ही समय के साथ में बैठा, पर पेपर उनके हाथ में आने के पश्चात, प्रश्न कागज उनके हाथ में आने के बाद एकदम से खाली हो जाते हैं। क्या करे क्या ना करे, उस तरह से वो खोया हुआ रहता है। और वहां पर है कि उस व्यक्ति का कमी नहीं है, उस उत्तर देने के लिए प्रभु के सामने और उस उत्तर देने के लिए उनके व्यक्ति के जीवन में परीक्षा के लिए आए उस बेटा उस बेटी अपना यत्न के बीच में, अपना तैयारी के बीच में कई ऐसे विचार भाव में गया होगा कि जहां पर अभी चालू कहां पर करूं वो ख्याल नहीं रहते, पर 5-6 मिनट के बाद अच्छी तरह से लिखने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। और उनके पीछे जब घूमने लग जाता है, उनका पेन जब घूमने लग जाता है, वो उस उत्तर लिखकर अच्छी तरह से बाहर भी आते हैं। मेरे और आपके जीवन में, मसीह जीवन में याद रखें कि परमेश्वर के सामने जब हमारा हृदय को तैयार करने के लिए जब प्रभु कहता है, हमारा हृदय को हम तैयार कर सकते हैं। वो है कि हमारे विचारों को प्रभु के सामने, नंबर 1, हमारे विचारों को, चिंताओं को प्रभु के सामने रखने के लिए सीखना चाहिए। और विचारों को यानी एक साफ करने वाला कपड़े या फिर चीजों को
इकट्ठा रखने के जैसा नहीं, उस चिंता को प्रभु के सन्मुख लाने की मतलब है कि उस चिंता के प्रति परमेश्वर के सामने विषयों को लाकर प्रभु के हाथों में हम देते हैं, तब परमेश्वर हमारे विचारों को, चिंताओं को हमसे वो दूर हटा देता है। पूरी तौर से समर्पित है तो ये चिंता वाली रुकावट आपको पीड़ित नहीं करेंगे आत्मिक जीवन में, पर वहां पर वो चिंता को आपको संबोधन करना पड़ता है। और जब चिंता को हम जब संबोधन करके उससे बाहर आते हैं, वहां पर हमारा हृदय प्रभु के आशीषों के साथ में अनुग्रह के अंदर बना रहने के लिए वो तैयार होने लग जाता है। प्रार्थना के अंदर ये प्रोसेस, ये कार्यालय के एक काम मेरे और आपके जीवन में हमेशा चलता है। चिंता के साथ में कितना भी आप प्रार्थना करने बैठ गया, वहां पर उत्तर आपको मिलता नहीं, क्योंकि वह चिंता आपके उत्तर को रोक रखता है। पर उस चिंता को प्रभु के सम्मुख लाकर उसको छोड़ देते हैं तो पवित्र आत्मा स्वयं वहां पर कार्य करके आपकी चिंताओं को, आपकी वेदनाओं की बातों को वो दूर हटा देता है और फिर आपके हृदय को शांत होकर शांति में ले जाकर और सुरक्षित रखकर आपका हृदय को प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। और जब प्रभु के अनुग्रह के अंदर ये काम प्रभु की ओर से प्रभु करने लग जाता है, मेरे और आपके अनुभव के साथ में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का चलने का, परमेश्वर का सफाई का काम, परमेश्वर का योजनाओं के साथ में मेरे और आपके आत्मिक जीवन में हम रूबरू अनुभव में आ सकते हैं। चिंता हल्के से हो जाता देखिएगा, फिर आपका हृदय के अंदर भी परमेश्वर आपको एक नई तरीके में उठाने की बातों में, आपको सुरक्षा की ओर, सुरक्षित स्थानों की ओर आपके आत्मिक मंडल को ले चलते हुए आप अनुभव करेंगे। और जब प्रभु के पास ये अनुग्रह के अंदर दो बातों में अगर आपने प्रार्थना में अनुभव करने के लिए आरंभ किया है तो रुकना, प्रभु को सेवा करने के लिए, परमेश्वर अपनी महिमावंत काम को करने के लिए आपका हृदय के ऊपर अपना कारोबारी को पूरी तौर से काम करने के लिए छूट हम प्रभु को दे, और तब जाके प्रभु के आशीषों के अंदर सबसे पहली बात है कि हमारा हृदय की बातों को प्रभु स्वीकार करने लगता है। प्रभु के अनुग्रह के अंदर प्रभु को पसंद लाने वाले बातों की ओर हमारा हृदय के अंदर विषयों को प्रभु ला रखता है। सजाया हुआ घर अगर हमसे भी अच्छी तरह से हाउस मेकिंग है, हाउसकीपिंग पढ़कर बाहर से आए, उस अध्ययन के बाद में डिग्री के साथ में एक कोई व्यक्ति आकर हमारे घरों के अंदर एक मुलाकात में आते हैं तो उस व्यक्ति को आपके घर को, घर के अंदर की चीजों को, चीज वस्तुओं को जिस तरह से आपने बिठाया है कई समयों के लिए, लंबे समय के लिए, उस रूम को पूरी तौर से वापस सजाने के लिए छूट देते हैं, तब जाके देखना कि वो पढ़कर, होम मेकिंग का कोर्स पढ़कर वापस आकर आपके घर की मुलाकात में आई उस व्यक्ति, भाई हो या बहन हो, उसको आपके घर पे थोड़ा काम करने के लिए छूट अगर हम देते हैं तो आप देखते ही जाओगे कि कितनी अच्छी तरह से वापस आपके घर को वो सजा कर थोड़ा और जगह पैर लगने के लिए, लगाने के लिए, चल फिरने के लिए चीजों को अच्छी तरह से सेटिंग करके आपको दे रखता है। मेरे आपके जीवन में परमेश्वर को भी जब सेवा करने के लिए हम जब तैयार होते हैं, मेरे और आपका हृदय के अंदर भी यही बात प्रभु के आत्मा हमसे करते हैं। मेरे और आपके जीवन में वो प्रवेश करता है और हमारे हृदय के अंदर चिंताओं को लेकर हटा लेता है
हमारे हृदय के अंदर हमको सांत्वना देकर हमारा जीवन को प्रभु के करीब और सुरक्षित स्थानों की ओर प्रभु हटाता है, ले रखता है। फिर परमेश्वर की हुजूरी के अंदर का सबसे बड़ी आशीष कि परमेश्वर की महिमा के साथ में प्रभु काम करने के लिए जब चालू हो जाएगा, तब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बातों को हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर हमें याद दिलाएंगे। और उस याद दिलाते समय में जब प्रभु के आशीषों के साथ में, प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ में घर को वापस तैयार करने के लिए छूट दिया, तो देखते जाना कि आपका जीवन के अंदर कितनी बड़ी आशीष की ओर प्रभु आपको ले चलेंगे। कई बार हम पेटी बांधते हैं सफर करने के लिए, यात्रा करने के लिए, और कई बार उसी पेटी के अंदर की चीजों को जब अच्छी तरह से किसी भी हाल में हम दबा दबा कर उसके ऊपर बैठ कर जोर लगाकर उसका लॉकेट लॉक करता है, तब हम भी परेशान रहते हैं। पेटी के अंदर रखे चीजों को भी अस्त व्यस्त बिठा देते हैं और दबा के फुटा कर हम उसको बंद कर लेते हैं। पर थोड़ी और वक्त बैठने के बीच में कोई अच्छी तरह से उस कपड़े लत्ते को, उस पेटी की चीजों को अच्छी तरह से सजाने की तरीके में उस पेटी के लंबचौरस में उसको वापस सजाकर वो व्यक्ति जब खड़ा होता है, तो हमारे आंखों में जैसे चमत्कार हो जाते हैं। भाई, यही कपड़े, यही चीजों को मैं जब बिठाया बराबर नहीं था, उल्टा मुंह दिखाते थे, कुछ इधर से बाहर आते थे, बराबर उसका ढक्कन बैठता नहीं था। पर उसको वापस पूरी तौर से सजाने के दरमियान में हम देखते गए कि वो और जगह है, 5-6 चीज और उस पेटी में रखना है, तो आप रख सकते उस अटैची में, वो आप देखें कई बार। तो परमेश्वर की आत्मा भी उस दृष्टांत के समान ही है कि मेरी और आपके जीवन के अंदर कार्य करने के लिए वो जब छूट लेता है, और मैं और आप हमारे हृदय को छूट देकर प्रभु के सामने बैठते हैं और पवित्र आत्मा को मेरे और आपके जीवन में काम करने के लिए आजादी देते हैं, तो चिंता हमारा दूर, शांति में हम बैठ सकते हैं और पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कार्य करने के लिए तैयार होता है। हालेलुया। और जब प्रभु की ओर से जब हम काम करने के लिए पवित्र आत्मा को पूरी स्वागत और छूट देकर हमारा जीवन को तैयार करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करते रहेगा। आरंभ अगर पवित्र आत्मा किया है तो वो आते जाते रहेगा, क्योंकि उनको वैसे व्यक्ति को पसंद है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अंदर बैठने के लिए तैयार है। पवित्र आत्मा एक बार या फिर 2-4 घंटे के बीच में आपकी प्रार्थनाओं में ऐसे एक अनुभव के अंदर आपको ले चलते हैं, तो वो पवित्र आत्मा आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर आपको साथ में बैठने के लिए पवित्र आत्मा चाहेंगे। आप भी देखना, आपके कई ऐसे मित्रगणों के बीच में से गुजर कर बाहर आए हैं कि जहां पर कई लोगों से आप अभी वर्तमान में रिश्ता काट लिया होगा। उस काटने के बीच में कारण है कि कुछ ऐसे चीज घटना आपके जीवन में उस पात्र के साथ में हुआ कि जिसके कारण आपको दर्द हुआ और उनसे आप रिश्ता काट लिया। पर अभी वही जगह पर किसी और नए एक व्यक्ति के साथ में जब से मित्रता में आप जुड़ गए, वहां पर है कि उस व्यक्ति के साथ में काफी घंटों के लिए बैठ सकते। सुबह आया तो उस व्यक्ति के हुजूरी या फिर उस व्यक्ति के संगति से आप पूरा दिन 4 बजे तक या फिर 6 बजे तक, पूरा दिन शाम होने तक अब वक्त देते हैं। और यही काम है पवित्र आत्मा को मेरे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए हम आजादी देते हैं। तो और तब जाके पवित्र आत्मा हमसे क्या करता है, हम देखें दाऊद के जीवन में और उनके बेटा
सुलेमान के जीवन में है कि परमेश्वर के प्रभु मंदिर के प्रति इन दो वरिष्ठ प्रभु के दासों के जीवन में प्रभु अपना महिमा के कामों को दिखाया। और वहां पर दाऊद के शब्दों में प्रार्थना में भजन 62 और उसके कई आयतों के बीच में खास मेरे ध्यान में 10वां आयत है 62 और उसका 10 वचन में, कि वहां पर परमेश्वर कहता है कि आपका हृदय के अंदर चीजों से रिचेस के द्वारा या फिर संसार के चीजों के साथ में आप रिश्ता नहीं रखना, उसके लिए स्थान नहीं देना। प्रभु के सामने प्रार्थना में आने वाले दाऊद को ये वचन प्रभु ने प्रकट किया, धन संपत्ति के पीछे मत जाना। धन संपत्ति प्रभु की ओर से आते आशीषों की बातों में है। अनुग्रह देने वाले परमेश्वर ऊपर से देने वाले लिस्ट के अंदर है धन संपत्ति। अगर मेरे और आपके जीवन में उन्नति के अंदर अगर हमारे जीवन के अंदर हम पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम खिंचा कर उस दोनों भागों को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो वहां पर अगर आप पीछे पैसे के लिए, धन संपत्ति के लिए आप चिंताजनक होकर वहां पर मेहनत करते हैं, तो परमेश्वर पहले से बताते हैं कि वो चीज को आप छोड़ दो, पर मेरी महिमा के लिए आपका हृदय दे दो। और ये बात प्रार्थना के अंदर बैठने वाले दाऊद अपने अनुभव के साथ में बात रखा। और इसी के साथ में भजन नए करार के अंदर भी परमेश्वर के दास पौलुस भी अपने दासों को, अपने मित्रों को, तिमोथी को जब लिखता है, पहला तिमोथी 6 से 10 आयतों के बीच में यही बात को वहां पर वापस दोहराते हैं। तो जो बात भेद में पुराने करार के अंदर वचन लिखा है पवित्र आत्मा ने, उसी आयतों को, उन्हीं बातों को यहाँ पर नए करार के अंदर भी परमेश्वर के दास हमसे बात करते हैं। फिर दूसरी बात, जो परमेश्वर की सेवकाई के लिए अगर आपका जीवन प्रभु की महिमा के लिए आपका जीवन आप बनाया रखा है, तो बना कर रखते हैं तो, और सेवा में ध्यान रखते हैं, तो हमेशा याद रखना, अविश्वास काम के लिए आपका हृदय को आपके ऊपर विचार में आपको दबाने के लिए मौका मत देना। अविश्वास कामों के लिए आप अगर मेहनत करते हैं तो आपका हृदय हमेशा बेचैन रहता है, तो उस बेचैनी के कारण आप प्रभु की हुजूरी की आशीषों को ले नहीं सकते। और आज जैसे हमने अभी पढ़ा, उस भजन के अंदर ही उस भागों में है, परमेश्वर के सामने जब हम प्रभु के अनुग्रह के अंदर जब हम वक्त देते हैं, तो अविश्वास के लिए, हृदय के लिए जगह दिया, तो वो अविश्वास का दर्द, अविश्वास का वो बोझ, वो हृदय को बेचैन करते हैं और वो व्याकुल हमेशा रहेगा। हमेशा याद रखना, प्रभु के सामने विश्वास योग्यता के साथ में हम आगे बढ़ते हैं, तब वहां पर हमारा जीवन को प्रभु अति सुरक्षित रखता है, अति धन्य करता है, और वहां पर प्रभु के आशीषों को स्वीकार करने के लिए मौका प्रभु देता है। पर अविश्वास अगर हमारे हृदय के अंदर जगह खा लेते हैं और हमको बिठाते हैं, तो वहां पर अनदेखी पापों की ओर हमारे जीवन में शत्रु हमको गिरा देता है। प्रभु के सामने जब हम आ जाते हैं, प्रभु के करीब हम आते हैं, तो यहाँ पर इस भजन के अंदर देखिए, दाऊद सीधा प्रभु के सामने प्रार्थना में आया, पर परमेश्वर के दास को कई बातों को व्यवस्था में लाने के लिए उनको बताता है। आशीष के लिए आया प्रार्थना में, मांगते बैठे वो अनुग्रह को, और देने वाला परमेश्वर उनको कहता, मैं तुझे आशीष दूंगा।
पर उस आशीष के दायरे को प्रभु बढ़ाकर कहता है, तेरे संतानों को भी मैं आशीष दूंगा। मेरी और आपके जीवन में संतानों के लिए, वंशावली के लिए जब प्रभु आशीष देंगे करके बात रखते हैं, तब यहाँ पर ये वचन, नीति वचन, दाऊद का संतान, बेटा, उनके पीछे बाद में राजा बनने वाला राजा सुलेमान बादशाह के शब्दों में पिता के बातों को वो सुना और पिता की इच्छाओं को और पिता को परमेश्वर ने जो वायदे दी, वो वायदाओं को परमेश्वर के दास सुलेमान अनुभव में आरंभ किया। और जब तक वो प्रभु के इच्छा के अंदर रहा और प्रभु के भय में रहे, वो सारे दिन परमेश्वर के दास सुलेमान बादशाह सुरक्षित रहा और उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ एक ज्ञानी के रूप में पूरे संसार में, बाइबल के अंदर, पूरे संसार के अंदर शोभायमान रहने वाला एक पात्र बना। नीति वचन 19 और उसका 18 वचन के अंदर कि जब संतानों को सुधारने के लिए, संतानों को सीधे रास्ते में लाने की बातों को पवित्र आत्मा यहाँ पर दाऊद से कहता है, तो दाऊद को वहां पर कई बातें बताते बीच में ऐसा भी बताया होगा कि गलती में जाने वाले बेटे को सुधारने का भी काम बाप का रहता है। मेरे और आपके जीवन में जब हम प्रभु के सन्मुख आया है और प्रभु की ओर से प्रभु के आशीषों को प्राप्त करने के लिए, यत्न करने के लिए बैठा है और प्रार्थना में हम वक्त देते हैं और प्रभु की आत्मा हमको भविष्यवाणी के रूप में, प्रभु के वचन से ही, प्रभु की ओर से ही, कोई एक भविष्यवक्ता के जुबान से नहीं, ये सीधा प्रभु के बीच में और आपके बीच में बनती बातें हैं। वहां पर थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है। प्रार्थना के अंदर वो आप ऐसे स्थान में, दर्ज में, स्थान में पहुंच जाना कि जहां पर आपको गारंटी की बात ही प्रभु की ओर से आप सुनते रहेंगे। मसीह जीवन के अंदर वैसे स्थानों में इस साल के आरंभिक दिनों में हम आगे जाएं। आज जनवरी 26 है और आज जैसे भारत के लिए स्वतंत्रता के दिन है, हम लोग आज आजादी के साथ में उस स्वतंत्र भारत का भी विजय के बातों को हम स्मरण लिए हैं। और आज मसीह जीवन में आए प्रभु के लोग, भारत के निवासियों से मैं बताऊं कि परमेश्वर आपके जीवन में जब प्रभु अनुग्रह देना चाहता है, आप अकेले क्यों नहीं, आपके संतानों के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए और आपके अनगिनित, आप जिन संतानों को देखा भी नहीं, वहां तक प्रभु का आशीष का दायरा प्रभु खुला रखा है। पर वहां तक अगर आपका अनुग्रह पहुंचना है तो जाना है और आप प्रभु से कहते हैं उन सारे बच्चों को आप आशीष दे, पर उनको सही रास्ते में लाने के काम आपके ऊपर प्रभु कदम लगाता है, नियम रखता है। आपके कंधों में वो जिम्मेदारी को प्रभु बिठाया है, क्योंकि वो संतान किसी और का नहीं, पर अब आपका लहू और मांस है। मेरे और आपके जीवन में हम अगर हमारे बच्चों को सुधारते नहीं हैं तो प्रभु के सामने सबसे बड़ा गुनहगार है। गलतियों में अगर मेरे और आपके संतान जाते हैं तो मैं बताऊं, अगर बाप बनकर मैं मेरे औलाद को सीधे रास्ते में आने की शब्द नहीं दूं और उनको चेतावनी नहीं दूं और उनको उनके सारे विषयों के ऊपर ध्यान ना रखूं, तो मैं प्रभु के सामने वफादार नहीं, मेरे परिवार के सामने विश्वास योग्यता में नहीं और प्रभु के अनुग्रह के अंदर, प्रभु के आशीषों से मेरा वंशावली भी बाहर हो जाता है। पर इन दिनों में हमें याद रखें कि प्रभु की महिमा के लिए हम तैयार हो जाए। और यहाँ पर जब प्रभु की इच्छाओं के साथ में, प्रभु के अनुग्रह के अंदर दाऊद अपना जीवन के अंदर कदम उठाया और सुलेमान बादशाह भी अपने
जीवन में काम उठाया, वे ये भाग सब कुछ कहां पर सीखा? प्रभु की हुजूरी में बैठकर आराधना के बीच में सीखा। आराधना करने के लिए वक्त निकालना। सुबह शाम अगर प्रार्थना ही आप करते हैं, भजन ही वचन में से कुछ भाग आप लिख देखते हैं, पर वहां पर अगर आपकी जुबान से आराधना प्रभु के सामने आप चढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप बहुत बड़ी आशीष से वंचित है। क्योंकि आराधना के अंदर जब जाते हैं, तब जाके आपका हृदय को प्रभु अनुग्रह प्राप्त करने के लिए योग्यता में प्रभु आपका जीवन को बदलता है। आराधना के वक्त में, आराधना जब आप करते हैं, वहां पर एकदम से याद रखना, आराधक जो अच्छी तरह से आराधना करते हैं, वे प्रभु के सामने पवित्र जीवन जीने के लिए अधीन अपने आप बन जाता है। आराधक जीते परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर प्रार्थना करने के लिए बैठा, और परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना के बीच में प्रभु के अगुवाई के साथ में पवित्र आत्मा के अधीनता में रहकर वो जब समय वक्त दिया और आराधना करने सीखा, आराधना के बीच में प्रभु की ओर से वार्तालाप होता गया, वो आगे बढ़ते गए। और वो पात्र हमेशा याद रखना कि वो व्यक्ति को परमेश्वर धार्मिकता में चलने के लिए अनुग्रह दी। He will live a holy life. पवित्र जीवन जीने के लिए हमें प्रभु सिखाएगा। जिन बातों से हमें दूर रहना है, उनको नफरत करने के लिए हमें बल देगा। आपके डर की बातों में आप याद रखना, कई ऐसे बात है जिनको आप नफरत नहीं किया है, छी करके बोला नहीं, पर अगर नफरत किया एक चीज को, फिर वहां पर आप जाओगे नहीं, उठाएंगे नहीं, लेंगे नहीं, नजर नहीं करेंगे। परमेश्वर के सामने आराधना के बीच में ये दायरे को प्रभु हमको सिखाते हैं। धार्मिकता के अंदर जब हमको प्रभु उठाते हैं या फिर अगुवाई में ले चलता है, तो नफरत करने वाले पाप की बातों को दूर रखने के लिए हमें सैनिटाइज करके हमें सुरक्षित रखा है। इन दिनों में सैनिटेशन के लिए बारे में बहुत कुछ हमने सुना, कर रहे हैं 2 साल से, हमारे जीवन को सुरक्षित रखा। यही बात है आराधना के बीच में, यही बात है धार्मिकता के जीवन में। और परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर जब हम ऐसे जीवन जीने लगा, तो वहां पर देखिए स्वर्ग आपके घर में आ जाएगा। आपका निवास स्थान परमेश्वर का निवास स्थान रहेगा। आपका निवास स्थान परमेश्वर का राजमहल होगा, और परमेश्वर वहां पर बैठकर शासन करने के लिए पसंद करेंगे। दाऊद और सुलेमान के बाद यही बातों को परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर, राजाओं के अंदर योआश ने अपने जीवन में काम उठाया। दूसरा इतिहास और उसका 24 अध्याय के अंदर के भागों में से मैं आपसे बात रखता हूं। दूसरा इतिहास 24 अध्याय के अंदर हम जब जाते हैं या फिर देखते हैं, वहां पर परमेश्वर की कृपा में बालक योआश अभी राजा बना है। 8 साल का उम्र है उनको, पर 8 साल से 12 साल के बीच में, 4 साल के बीच में वो कई ऐसे बातें वहां पर उस देश के अंदर किया कि वो परमेश्वर के मंदिर के साथ में ध्यान रखा कि वहां पर कई आशीषों को वो प्राप्त करने की योग्यता में बना। प्रभु के लिए अगर कुछ काम करना है, छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, वो अपने जीवन के अंदर, अपने घर के अंदर प्रभु के लिए समय को अलग करना चाहते हैं। माँ बाप हम याद रखें उनको वैसे कामों से या फिर उनके धार्मिक जीवन के अंदर कोई रुकावट हम ना लाएं, पर इतना हम उनको सिखाएं कि स्कूल के बातों में स्कूल के काम करना और कॉलेज के बातों में आप ध्यान रहना,
आपका आना जाना के ऊपर आप ध्यान रखना, पर उन्हें धार्मिकता के अंदर जीवन जीने के लिए आपके घर पे, अपने घर में, मेरे और आपके घर पे हम अपने बच्चों के लिए जगह बना कर दें। योआश के उन्नति के पीछे उनको सलाह मशवरा और रास्ता दिखाने के लिए हमेशा कदम से कदम पीछे और आगे रहता था वहां पर उस समय का याजक। एक कलाम, एक हाथ में प्रभु का कलाम है उस याजक के हाथ में, और वहां पर दूसरे आगे, उनके आगे बैठा है योआश जो अभी बालक है, और उनके कंधों में बड़ा राज्य का जिम्मेदारी प्रभु ने दी है। 8 साल का लड़का 12 साल के बीच में क्या कर सकता है? सही मित्र मिला, सही मार्गदर्शन देने वाला मिला, और वो सारी बातें वो अच्छी तरह से पूरी तौर से स्वीकार करने के कारण क्या हुआ, अपना देश के अंदर बड़े एक जागृति के लिए अपना राज्य को बदल कर दिया। छोटे बच्चों से भी प्रभु जागृति के काम करने लगता है। वर्तमान काल के इन दिनों में हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कई ऐसे नई पीढ़ी को प्रभु अपने हाथों में उठाया, जहां पर जो प्रभु के भक्ति में और प्रभु के डर के साथ में जीवन जीने के लिए तैयार है। कई बच्चों के मूंछ फूटे नहीं, पर वे जब प्रभु के अभिषेक के अंदर खड़ा हो जाता है, उनके सामने कोई भी उम्र के पढ़े लिखे व्यक्ति भी अधीनता में रहना पड़ता है। मेरे और आपके जीवन में ये सारे कार्य के पीछे कौन है बताऊं? परमेश्वर है। परमेश्वर अपना कलीसिया को सुंदर कराता है, सुंदर बनाता है। जीवन में आए हर एक घटनाओं के बीच में परमेश्वर का एक बड़ी जिम्मेदारी पवित्र आत्मा की ओर से करता है, वो है कि कलीसिया को एडिफाई करता है, जोड़ता है, प्रभु की महिमा के लिए इस कलीसिया को अति सुंदर करता है। और परमेश्वर अपनी महिमा के कामों को परमेश्वर के कलीसिया के अंदर काम करते बीच में हम वो बातों को पहला कुरिन्थियों के पत्र में मिलता है, और एफेसियों के अंदर भी परमेश्वर के दास ने लिखा है कि वहां पर पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ में कलीसिया जब आगे चलता है तो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर देश को प्रभु बदलता है। और यहाँ पर दाऊद के बारे में सोचा, हम थोड़ा कुछ बादशाह सुलेमान के ऊपर हमने विचार लिया, यहाँ पर तीसरा एक राजा योआश के ऊपर भी हमने सोचा, पर यहाँ पर इस्राएल के इतिहास के साथ में भी एक चंद समय मैं रखना चाहता हूँ। एक समय आया कि लोगों के ऊपर प्रभु की वाणी आते गए, इन सारे अच्छे राजाओं के समय के बाद भी जब इस्राएल के इतिहास के अंदर एक पल आया कि वे पूरी तौर से धार्मिकता को छोटा किया, धन संपत्ति के पीछे चलने लगा, उनके देश के अंदर राजा के सिंहासन पर बैठने वाले राजा से लेकर वहां पर दरबार में चलने वाले सारे लोग, प्रभु मंदिर के अंदर सेवा देने वाले सारे याजक वृंद और प्रभु की सेवा में भक्ति में चलने वाले सारे लोगों के अंदर भी वो लुचपन आ गया कि वे लोग धार्मिकता को छोड़ दिया। कई बार पवित्र आत्मा उनको सिखाया, सुधारा, चेतावनी दी, पर जब नहीं हुआ तब क्या हुआ? 70 साल के लिए उनको प्रवास में बाबेल साम्राज्य की ओर छोड़ दिया। और इतिहास के अंदर है कि प्रभु के लोग वो 70 साल के बीच में क्यों वहां पर गया? कारण एक ही है, क्योंकि उनके हृदय प्रभु से अलग हो गया। पर उस बंदीवास में रहने के दरमियान में वहां पर भी चंद ऐसे जवान लोग थे जो परमेश्वर की ख्वाब में प्रभु की इच्छा के साथ में बैठने के लिए पसंद करता था। जब अपने घर पे, अपने वतन में प्रभु के लिए समय नहीं रहा और उनके
पीढ़ी आगे जाकर दंड में अन्य देश में गुलामगी में बैठ गया, वहां पर सारे लोगों के पास अभी समय है। वहां पर हम देखते हैं कि पराय देश में जाकर प्रभु के संत कई लोग निकले, अच्छे काम करने वाले जवान लोग निकले। जैसे उदाहरण के लिए दानियल को हम जब भी शब्द देते हैं, उनके मित्रों को कैसे हम भूले। और दानियल और उनके मित्रों के जीवन को हम अगर देखें तो वे प्रभु के लोग हैं, वे अपने प्रभु के राज्य से दूर हैं। वे लोग 70 साल के प्रवास में पराय देश में चले गए, और वहां पर रहने के समय में वे प्रभु के सामने कई वाचा अपने ऊपर रखा। अपने जीवन को प्रभु के महिमा के अंदर रखकर जीवन जीने के लिए वे लोग यत्न किया और प्रार्थना किया और अपने कदमों को स्थिर किया। कई बातें किया। सबसे पहले उनके हृदय के अंदर प्रभु के विरोध में कुछ निर्णय आएंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे करके दानियल और उनके मित्र अपने हृदय में साफ नियम रखा। वहां पर उस नियम के खातिर उनको कष्ट वेदना जरूर हुआ। त्याग देने की बातें आया तो त्यागा नहीं। वे लोग उनको गुफा दिखाया, वहां पर गए, आग की भट्टी में डालना पड़ा, वहां पर गुजरे। पर वहां पर एक लफ्ज के लिए भी, एक पल के लिए प्रभु के संत लोग अपने जीवन में प्रभु के सामने परमेश्वर को जो पहला स्थान दिया है, दे सेट देयर हार्ट फॉर गॉड, और उसके साथ में रहा। एक मन में वे लोग अपना जीवन में पवित्र जीवन के लिए अपना जीवन को अधीन किया। अपने जीवन में पवित्रता के लिए वे लोग यत्न किया, प्रार्थना किया। अपने जीवन में हमेशा प्रभु की इच्छाओं के लिए समयों के बीच में प्रार्थना के लिए वक्त ढूंढ निकालने वाले वीरों के अंदर हम देखें तो दानियल और उनके मित्र हैं। परादेश के अन्य भाषाओं को, वहां के निवासी भाषाओं को सीखना पड़ा, वो भी प्रभु सिखाया। पढ़े लिखे थे। दानियल के बारे में अगर हम सोचे तो वहां पर वो एक ऐसा एक पात्र है जो जहां पर 5 अलग अलग राज्य के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर के पद में बैठा। पर ये सारे आशीष कैसे हुआ? क्योंकि उनका हृदय परमेश्वर के लिए था। और फिर वो व्यक्ति हमेशा दया के साथ में लोगों के ऊपर नजर रखता था। और उसके बाद में हम देखें वापस प्रभु की ओर लौट आने वाले लोगों के बीच में एजरा शास्त्री को हम देखते हैं कि जो उस बाबेल साम्राज्य के अंदर अपना समयों के बीच में प्रभु की इच्छाओं के साथ में अपना जीवन को नियम अनुसार वचन सीखने के लिए समय निकाला। हर काम को करने पहले वो व्यक्ति प्रभु के दास वो 70 साल के बीच में वो जब से जवान था, और जब से वो वहां से पराई देश के उस बाबेल साम्राज्य से इस्राएल के देश में यरूशलेम तक आने के बीच में अपने जीवन में रात दिन के समयों के बीच में एक ही काम इनका था, अपने जीवन को और अपना समयों को प्रभु के महिमा के लिए वचन आधारित जीवन जीने के लिए लोगों को तैयार करने की जिम्मेदारियों में अपने आप को वो तैयार किया। मसीह यीशु के अंदर जब हम हैं, प्रभु के अनुग्रह के अंदर हम हमारे जीवन को और समयों को हम जब देते हैं, याद रखें कि आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु छोटा नहीं गिनता। भाई बहनों को प्रभु के आशीषों में प्रभु आपको उठाए, ले चले। और परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर हमें बताऊं आखिरी में कि प्रभु के कृपा के अंदर विश्वास योग्यता के साथ में जब आप तैयार है तो आपके घर घराने को वचन के साथ में आप जब सिखाते हैं, वे आपके शब्दों के पीछे, आपके बातों के पीछे ध्यान देते हैं, तब परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन से प्रभु पूरा करता है और आपके वंशावली से भी प्रभु पूरा करता है। और वो आशीष सिर्फ घर के अंदर ही नहीं, परिवार के अंदर ही प्रभु सीमित नहीं रखेंगे। एक नया पीढ़ी को प्रभु वहां पर प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। प्रभु मेरे और आपके जीवन में जो भी समय आने वाले दिनों में प्रभु रखते हैं, देते हैं,
हम प्रार्थना के साथ में हम प्रभु के पीछे चले और हमारा प्रार्थना ये कि दो बातों में हम अपना जीवन को ध्यान में रखें। सबसे पहले कि प्रभु से कहे कि प्रभु मेरा हृदय को तू जांच ले, प्रभु के और मेरा हृदय को, लेट गॉड नो माय हार्ट, परमेश्वर को हमारा हृदय को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम वक्त और समय प्रभु को दे। दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा की पूरी अगुवाई के साथ में आपका हृदय को भी आप तैयार करना। हालेलुया। और जब हमारे जीवन को, हमारे हृदय से हम तैयार हो जाते हैं तो कई आशीषों के लिए हम अपने जीवन को और हमारे पीढ़ियों को प्रभु की महिमा के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आपका कलीसिया भी, आप जिस संगति में प्रभु के सामने बैठते हैं, जिस चर्च के साथ में आप संगति में बैठे हैं, वहां पर भी प्रभु का आशीष उस झुंड के ऊपर भी प्रभु देंगे। परमेश्वर आज के शाम हम सबको अलग अलग जगह पर आशीषित करे और अनुग्रह के अंदर हम हमारे जीवन को आगे रखें प्रभु के सामने। धन्यवाद प्रभु हम सबको चाहता है। मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मैं भी आप सब लोगों के लिए प्रार्थना निरंतर करता रहूंगा। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन।